ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या हमको माध्य निकालने। देखो ये टाइप 1 क्वेश्चन, 3 टाइप के हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझ गया। पहला टाइप इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे लिखा रहेगा 0 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मेनली बनने का तरीका है, रियल रूप से तरीका है। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ एक्स बोलो या तो एन बोलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें हम जानते हैं एफ क्या है, बारंबारता, एक्स की छे वर्ग चिन्ह छे और ई एन की छे बारंबारता का योग है, यानी कि बारंबारता का क्या है, जोड़ है ना। और सिग्मा का मतलब की हो, सिग्मा है, सिग्मा का मतलब योग होता है, यानी एफ एक्स का की करेगा योग करेगा। एक मतलब ये है, माध्य में हमको यही दो चीज चाहिए, एक चाहे सिग्मा एफ एक्स का जोड़, एक चाहे एन का वैल्यू चाहिए। अगर ये हमारे पास रहेगा तो माध्य हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। अब हमको कैसे चाहे बारंबारता, तो बारंबारता में क्या रहता है, जो यहाँ नंबरिंग है वो इतना बार कितना बार रिपीट है वो दिया रहता है। अगर तू ये देखो, ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं, यानी बारंबारता है कि नहीं, पहले ये बता, ये बारंबारता है हमें क्वेश्चन छात्रों की संख्या, ये हमको किस में दिया, कंटिन्यू बढ़ते क्रम गया, और बढ़ते क्रम में रहता है तो वो कभी बारंबारता नहीं होगा। वो कौन सा बारंबारता हो, संचय बारंबारता, यानी सीएफ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमको यहाँ सीएफ की जरूरत है नहीं है, हमको चाहिए एफ और एक्स चाहिए, ना ही हमारे पास एफ है ना ही हमारे पास की है एक्स है। तो हमको वो निकालना पड़ेगा, जहां एफ निकाला तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हमको दे रहेगा क्वेश्चन, इसको निकालना कैसे है, पहले तो हमको देखो इस सही से हमको ये भी नहीं दिया गया प्राप्तांक, तो पहले हमको प्राप्तांक काटे, क्योंकि यही प्राप्तांक ही वर्ग चिन्ह कहलाता है, सॉरी वर्ग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा प्राप्तांक को, लिखेंगे यहाँ पर प्राप्तांक, सीधा सा समझने का कोशिश करो। देखो जब तक इसको चेंज नहीं कर सकते बना नहीं सकते, समझिए। देखो क्या दिया है, 10 से कम यानी 0 से 10, क्योंकि हम इधर का बताए थे, इधर का जो वैल्यू रहता है वो एक्यूरेट उतना नहीं आता। 0 से 9 तक किसका मान हुआ कि नहीं हुआ, 10 इधर जो आएगा, 10 से कम है, यानी 10 नहीं आवे चाहिए, 10 से नहीं, 10 से किया चाहिए कम। और हम इसका मतलब जानते हैं, इधर जो नंबर रहेगा उससे कम ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, उससे कम होता है। यानी ये जो नंबर है 0 से लेकर 10 से कम ही है, 0 से लेकर 10 से कम यानी कितना तक है, 9 तक है। तो हम इसको लिखते हैं। अगला जो हमारा संख्या आ जाएगा कितना है, 10 से 20, यानी 10 से 20 तक नहीं है, बल्कि 10 से कितना है, 19 तक है, यानी 20 से कम यानी 19 तक है। लेकिन हमको 20 लिखेंगे, काहे लिखते हैं, कहेगा हमको ना यहाँ से यहाँ मेल खाए चाहिए, ये दोनों बीच का अंतर सेम हो जाए, समझ गया। अब इसको अगर देखो फिर लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और देखो कहां तक गया, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80, 80 से कम यानी 80। यहाँ काउंटिंग कर लेंगे, क्या खटाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, खटाल सेम हो गया। अब यहाँ संचयी बारंबारता दे ले, छात्रों की संख्या पहले लिख लेंगे उसको, 25 क्या है, देखो माध्य हमको संचयी बारंबारता चाहिए नहीं चाहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं संचयी बारंबारता इसे क्या निकलता है, एफ का वैल्यू निकला है कि नहीं निकला, 125 190, कैसे निकले, 25 40 60, 60 75 95 125 190 200
40। हमको ये मतलब इसका एक रूप देखो, हमको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको ये नहीं लिखना है बल्कि एग्जाम में क्या लिखा है ये, समझ गया। या तो इसको लिख लेगा, हल लिख लेगा यहाँ पे, हल या उत्तर, और बाद बनाना स्टार्ट करेगा। हमको चाहे एफ का वैल्यू, एफ यानी किसका, बारंबारता। देखो पहले हमको एफ निकलेगा तब ना एफ एक्स निकलेगा, तो पहले एफ चाहे, एफ यानी बारंबारता चाहे। तो एफ कैसे निकालते, तो पहले वाला लिखा है, इसको इसमें से घटा के लिखते हैं। हमको संचयी बारंबारता लिखते हैं तो जोड़ के लिखते हैं, लेकिन बारंबारता में लिखेंगे तो घटा के लिखेंगे। तो 25 में 40 में से 25 गया तो 15, फिर इसमें से घटा, देखो यहां से घटाते, ये इसको घटा के लिखे गया, तो इसमें से इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। ऐसा ही ना घटेगा ना, ऐसे घटाएंगे तो घटेगा नहीं, ऐसे घटता है, समझ गया। लेकिन लिखाता है ऐसे 25 का 25, फिर ये दोनों जुड़ता है 40, फिर यहाँ पर जो रहता है उसको जोड़ जोड़ के यहाँ लिखते हैं, घटा। देखो जब तक दूसरे को समझा नहीं सकता है तो सीख ही नहीं सकता है, इसलिए बार बार हमको सेकंड बार बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको लिख दिए, पहला वाला लिखिए। जब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते हैं तो हम जानते सबका अलग अलग मान हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ते क्रम होया तो बारंबारता है ही नहीं, वो संचयी बारंबारता। तो हम इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको घटा के यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको घटा के लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ घट जाएगा 15, फिर इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 20, फिर इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर इसको घटाओ कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 40 1 10 50, ये 50। अब देखो जब भी इसको जोड़ेगा, हम बताए थे जो बारंबारता का लास्ट होता है उसका ही इसका की हो योग होता है, संचयी बारंबारता का जो लास्ट, क्योंकि ये सब जोड़ का नहीं है, नीचे आता है ना। अगर इसको जोड़ा, यही हमारा मान क्या होता है एन का वैल्यू, नहीं तो जोड़ देख लो 5 10 15 20, 20 को सुनना बाकी 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 6 17 17 5 23 17 5 23 22 हो गए। फिर काउंटिंग 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 6 और ठीक है, कर बाकी दो था ना 24। ठीक है, ये एन का वैल्यू निकल गया। क्यों, हमको एन का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, या तो एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बात बराबर हुए। अब हमको क्या चाहिए, देखो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स यानी वर्ग चिन्ह चाहिए, और वर्ग चिन्ह निकलेगा किससे, इससे निकलेगा। हम बताए ना वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, 2 मिनट थोड़ा अंगीठी लग रहा है खचरा था। यहाँ दो, ये दोनों को जोड़ के 2 भाग दे रही है, देते थे कि नहीं देते। अब इसको भाग देते हैं तो इसको देखो लिखते कैसे, ये दोनों जोड़ो 10 10 को 2 से भागने कितना आएगा 5, इसमें भी जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 15 30 30 का आधा 15 30 का आधा 15। अब देखो 10 10 बढ़ रहा है कि नहीं, 10 10 10 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ाओ 25, फिर 25 में 10 बढ़ाओ तो 35 35 में 35 में 10 बढ़ाओ तो 45 45 में 10 बढ़ाओ 55 55 में 10 बढ़ाओ 65 65 में 10 बढ़ाओ 75। नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा, लास्ट में मिला लेंगे 70 80 जोड़ेंगे 150 और 150 का आधा कितना होता है 75 होता है कि नहीं होता। अब हमको जो चाहिए, देखो एन का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू निकाल लिए हमको। अब चाहे एफ एक्स का मतलब होता है ना गुना में, ये दोनों गुना का जोड़, तो पहले ये दोनों गुना करबे तब ना जोड़बे ना, तो पहले गुना निकालेंगे। गुना में क्या निकलेगा एफ इंटू एक्स निकलेगा। अब एफ और एक्स जो है गुना करेंगे, मतलब ये दोनों गुना करना है, इसको गुना करेंगे, वही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना, 25 गुना करेंगे 5 को, तो 5 25 125, 15 15 से गुना करेंगे तो दूसरा, इसको गुना करो, देखो 25 दूना 50 एक शून्य, फिर देखो यहाँ 35 से गुना करो, 15 5 75, बाकी 7 15 3 45 45 7 52 200 सॉरी 500 खत्म हो जाए तो 25। फिर यहाँ देखो 45 दूना 90, 90 में एक शून्य लग जाएगा 900। फिर यहाँ दो 55 के 3 से गुना करबे, 5 15 5 बाकी 1 15 1 16 पर 1 शून्य
देखो जीरो तो हम लास्ट में लिख देंगे, जीरो लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो 3 को हमको किससे करना है, 55 से गुना करना है कि नहीं गुना करना। डायरेक्ट 55 से गुना करेंगे, 5 15 5 15 1 16 हो जाएगा। जीरो का है तो जीरो लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि जीरो का मतलब गुना में क्या होता है, लास्ट में उतार दो। फिर यहाँ दो 65 को 65 से गुना करेंगे, देखो 65 को 65 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 25 और 7 6 42, 7 6 42 यहाँ हो जाएगा। फिर अगला गुना कर दो, देखो जीरो को जीरो ये भाई गेले, 5 से गुना करो, 25 25 का 5 बाकी 2, अब 35 2 7 5 35 होले ना, बाकी 2 37। ये सब को जोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर के। अभी सबको देखो जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो 5 10 15 15 5 20 20 को सुनना, बाकी 2 2 2 4 सेकंड वाला जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 5 18 2 20 को सुनना, फिर बाकी 2। फिर अब तीसरा वाला जोड़ेंगे, 1 2 3 3 5 8 8 13 13 9 7 20 22 22 28 28 2 30 30 7 37 37 2 39 बाकी 3। अब चौथा वाला जुटेगा तो चौथा एवजय है, एवजय है और कहीं है 3 1 4 4 3 इतना ना होगा, जो और कोई नंबर बची। ओहो ये यहाँ पर है नंबर है, ये भी है तो 4 बच्चर वाला है कि नहीं, 4 3 7 7 1 8 8 3 11 8 3 ये भी नंबर है कि नहीं। ये हो गया, कितना आ गया 11,900। हमको सबका वैल्यू चाहिए, देखो जो हमको चाहे बस फॉर्मूला को ध्यान रखेगा, सिग्मा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा सिग्मा एफ, या तो हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या करके माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, हमको एफ का ना जोड़ चाहे ना, एफ का ही ना जोड़ है ना, लिख किसको रहा है उसको समझो। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स का जोड़, इसमें सिग्मा एफ का मतलब बोले कि एफ का जोड़, एफ का ही जोड़ को हम एन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते। सीधा सीधी आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन कर देंगे, निकालेंगे कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 11,900, अब बटे में एफ यानी एन का वैल्यू कितना है 240। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, और किसी से कर रहा है, दोस्त कर रहा है 12 बार में, दोस्त काटो 5 दूना 10 को शून्य बाकी 1, 9 दूना 8 दूना 16 9 दूना 18 फिर 5, इतना ही है 595 बटे में 12 भाग दो, बच्चों का 48 11 11 5 100 12 नंबर करते हैं, 12 नंबर 108, 108 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 7, फिर एक शून्य दशमलव लग गया, कटा है 12 5 60, माँ की कटा बच जाएगा 10, फिर एक शून्य लगेगा, कटा हो जाए 12 8 ये ना हो जाएगा 12 96, कम ही ना होगा ना, 12 से हमको भाग देखे से ना भाग देंगे ना, तो ये हमारा आ गया 49.58, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माध्य। देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला को ध्यान में रखेगा बन जाएगा, हमको जो चीज चाहे, नहीं तो पतित वाला काम करेगा। अब अगर गलती हुआ ना, मार का कोई गुंजाइश नहीं, सीधा लगेगा, नहीं तो ना इतना मार मारेंगे ना सोच कर दबो हुआ, तोरा तो 2 मिनट चाउमीन बना के मैगी साथ खाई जाएगा खजरात। चलिए इसको लिखो, देखो यहाँ पे अब हमको टाइप 2 है माध्य का दूसरा टाइप नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 टाइप का बताया, 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन मिल सकता है माध्य। अब क्या हो सकता है, देखो हमको देल रहेगा, हो सकता है देखो तीसरा टाइप में थोड़ा और हम थोड़ा बताते हैं, जिस तरह अभी प्राप्तांक देने रहेगी ना, 0 10 से कम 20 से कम देल रहेगी ना, हो सकता है उस टाइप में भी देल रहे। अगर वो टाइप में देल रहेगा तो हमको वर्ग अंतराल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 10 से कम देल है तो हम सीधा सीधी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं
10 से कम का मतलब कि उसका वर्ग चिन्ह क्या लिखेंगे, मतलब वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे, 0 से 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते यहां तक। लेकिन अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है इसमें, यदि f गायब कर दे, हम जानते हैं f बारंबारता आएगा, यदि हमको बारंबारता सगुण का सगुण देल है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें एगो f का वैल्यू की कर दे, गायब कर दे, यानी गायब कर दे, कहे उसी गायब जो किया है f का वैल्यू उसी का मान कहेगा निकाले लिखेगा। लेकिन जब ई व f को गायब करेगा, माध्य का वैल्यू देल है, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में यदि तू भाई f को गायब करबे तो एगो का वैल्यू देवी तभी ना, क्योंकि दो वैल्यू के साथ एगो वैल्यू को निकाल नहीं सकते, कम से कम हमको एक वैल्यू छूटल चाहिए तभी ना उसका वैल्यू निकालेंगे ना। तो हमको उस कंडीशन में माध्य वैल्यू हमेशा की करल रहेगा, देल रहेगा। सीधा क्वेश्चन को हुलकी मारे एक साथ पता कर ले कौन देल है कौन नहीं देल है। अब इस टाइप का देल रहते तभी हम बदलेंगे, जब नहीं देल रहेगा तभी बदलेंगे, क्वेश्चन के आधार पे हम देखो देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन देल है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है, तो लुप्त माने होता है गायब, लुप्त बारंबारता f का वैल्यू की करेला ज्ञात करें, माध्य देल है की करेला माध्य देल है 50 की करेला समांतर माध्य, यानी कि माध्य देल है कते 50। अगर आप वर्ग अंतराल पे की करेला देल, तो देखो इसको वर्ग अंतराल लिख देते हैं, दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से देल हो 100, बस यहां तक देल हो 100 तक। अब इसमें हमको बारंबारता भी देल हो, बारंबारता देल हो, बारंबारता का मतलब क्या है, बार बार उस संख्या रिपीट हुआ है, बारंबारता देल, इसको नहीं लिखा देल की हो 17 F 32 24 और 19, ये हमको दिया हुआ। हमको माध्य निकालने के लिए चाहे सिग्मा fx और बटे में n चाहे, और हम n जानते हैं क्या होता है, बारंबारता का जोड़ होता है कि नहीं, जोड़ होता है। बस इसी तरह से हम इसको पहले की करेंगे, जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो जोड़ो इसको, तो इसको जब जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, n बराबर, अब जोड़ो, देखो f हम जानते हैं जब नंबर और कोई भी अल्फाबेट के साथ जुड़ता है तो नंबर जुड़ के अल्फाबेट को लेके जाता है जोड़ में, जोड़ रहे हैं तो जोड़ो, 7 2 9 9 4 13 13 9 9 9 18 18 4 22 22 को 2 बाकी 2, अब देखो 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9, अब प्लस में क्यों हो गया f, होगा कि नहीं होगा। हमको n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका चाहे, देखो जब तक फॉर्मूला ध्यान में रहेगा नहीं बनेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, इसलिए कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। अब देखो हमको f का तो वैल्यू देल है कि नहीं देल है, ये ना हमारा f है, x का वैल्यू नहीं देल, और x को हम वर्ग चिन्ह बोले ये कि नहीं बोले, वर्ग चिन्ह माने कि x। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ का 2 से भाग देते हैं, तो 20 0 20 20 का आधा 10, फिर यहाँ देखो 40 20 60 60 का आधा 30, यानी कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। 20 जोड़ते चलो, 20 जोड़ेंगे 50, 20 में जोड़ेंगे 50 70, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, लास्ट वाला क्लियरलिटी आन लेंगे 180 180 180 का आधा कितना हो जाएगा 90। हमको f चाहे x निकल गया, लेकिन हमको fx में f और x अलग अलग नहीं चाहिए ना, हमको f इंटू एक्स चाहिए, f इंटू एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, f इंटू एक्स माने कि गुणा में रहे कि नहीं रहे, गुना में रहे तो पहले हमको गुना करे पड़ेगा, f इंटू एक्स माने कि दोनों गुना करे, तो सीधा सीधा गुना करे, 70 में 1 शून्य मतलब 17 में 1 शून्य 170, एक राम देखो 30 गुना f 30 f हो जाते, क्यों जानते हैं नंबर साथ कोई भी अल्फाबेट गुना होता है सही जाए, 5 से गुना कर दो, 5 दूना पहले 1 शून्य शून्य हो गया, फिर 5 दूना 10 को शून्य बाकी 1, 5 15 1 16 हो गया।
फिर 7 से गुना करेंगे 24 को, 7 चौका 28 काट, एक सुना है दे देवे, 7 चौका 28 काट बाकी 2 और 7 दूना 14, 14 दो 16, फिर यहाँ 19 नमा कते होता है 171, अब बटे में 171 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम सब की करें, हमको निकाला किस सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स निकालना है कि ना फॉर्मूला के अनुसार सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स माने कि एफ एक्स का सबका की करे जोड़ करे, सबको जोड़ देंगे, इसको ढाल देंगे, क्या कि अल्फाबेट है, इसको बाद हम लिखेंगे क्योंकि इसको जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, इस सबको जोड़ेंगे। देखो 0 0 0 पहला अक्षर में 0, दूसरा गुना करो 8 1 9 9 7 16, 16 1 6 बाकी 7 6 6 12 12 6 18 18 1 19 19 1 20, ये ना अब 20 20 बाकी हो एक हो गए 20 1 21 बाकी 2, देखो 3 3 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5160, अब प्लस में की हो गया 30, प्लस में आप बोल रहा है 30 का निकला की बोली 30 जुड़ जाते थोड़ी ना, हाँ तो बोल ही का है ना कि देखा नहीं पड़ेगा तो लखा का देगा, तो 30 से पहले से नहीं याद रहो भने नहीं बोलती रहा। अब मान लो सामने वाला क्राइम किया है कि नहीं किया है, अपना मुंह से बोले कि क्राइम किया, पहले जांच पड़ताल होता है कि नहीं होता है। हमको जो चाहे निकल गया, क्वेश्चन में माध्य भी देल है, यहां लिख देंगे दिया, देखो इसको चाहे हम लिख देंगे यहां पर भी दिया, इन्हें लिख यहां पर दिया है, समझ गया। इसमें दिया है कब ऊपर लगे जब कुछ देल है क्वेश्चन में और कुछ निकाले कर उस टाइप में लिखते हैं, लेकिन एक जब देल है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, समझ जाएगा टीचर, या तो इसको ऊपर में भी लिख सकता है या तो इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा उसके नीचे भी कर सकते लिख सकते, यहाँ पर भी इसके समय फॉर्मूला हमारे पास ये है तो लगा देंगे फॉर्मूला, क्वेश्चन में है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। अब देखो माध्य का वैल्यू 50 दे ले, तो माध्य के सामने की लिखेंगे बराबर के सामने देखो तीर का चिन्ह तो कभी नहीं मार सकते बदल ना, तीर का चिन्ह उसको तीर का चिन्ह तभी हम मारेंगे जब स्टेप चेंजिंग होगा, तब बहुत सारे ऐसे देखिए कि तीर के चिन्ह मारने जाए तो तीर के चिन्ह नहीं मारा जाता है, समझ गए इसका मतलब। अब देख सिग्मा एफ एस का वैल्यू कितना अच्छी है 51 60 प्लस में 30 है, कैलकुलेशन नॉर्मल को है, एन का वैल्यू 92 प्लस एफ 92 प्लस एफ। अब हम जानते हैं इसको टोटल को पर भेजा पड़ता है, टोटल इसके साथ कथी में है बटे इन है बउआ होशियार उठा नहीं किन नागिन कह रहा उठा दे लगेगा मैं बुकवाई करा उठाओ देखो यहाँ देखो यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ अगर गले विश्वास तोरा पर हाउ ने तन को कहा अपना जोर देख के घटा में भेज दिली तो तहे मात खाई जाएगा। एक टोटल कथी में बटे में जोर में देखो जब भी गुना जब दो से ज्यादा अक्षर हो तो क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो 92 प्लस की हो जाते एफ, क्योंकि 50 दोनों के लिए है कि नहीं। अगर ये ऐसे कर दिया अब होशियारी दिखाई दिया बुआ गुना तहे गलत, क्या अकेले में लगता है बुआ गुना, जब एगो ज्यादा अक्षर हो तब ब्रैकेट लगाते हैं, उसका मतलब बोले दोनों के, अगर ये भेजा है तो दोनों साथ लगेगा कि नहीं भेजेंगे। और इधर बच गया 51 60 प्लस में 30 गो एफ, इसको साथ इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों साथ गुना, तो इसको इससे गुना 5 दूना 10 को सुना बाकी एक सुना सुना उतार के लिए 5 दूना 10 को सुना बाकी एक, अपन 9 5 45 1 46, इसको गुना करेंगे कहता है जीते 50 एफ बराबर एक, देखो जितना हो सके ना, यहाँ पर अगर मान लो तीर का चिन्ह नहीं दे यहाँ दे सकते तीर के चिन्ह, समझ गया, या तो यहाँ नहीं देवी तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गया। यहाँ पर तीर का चिन्ह नहीं पड़ना चाहिए, प्लस में 30 गो एफ। अब देखो ये बड़ा का छोटका वाला अच्छे इधर भेजबे, बड़का साथ प्लस में जीते कि माइनस में कि नहीं थे, देखो इसको ए पार भेजिए क्या इसको ई पार भेजो, बताओ तो उससे टेबल की रहेगा
इसको ई पार भेजबे तब नहीं ठीक रहेगा। अगर इसको भेजबे डायरेक्ट माइनस में चल जेते, फिर लास्ट में हमको ई पार ओई पार भेजे पड़ेगा। तो एक के बार में सही तरीका से भेजते 30 को ई पार भेजे छी, इसको की करे छी ओई पार भेजे। तो ई 50 एफ इधरे रह जेते, ई प्लस में छे इधर किस में आ जेते। यहाँ ध्यान रख गधेरी, यहाँ पर हुलगी सही स्मार्ट, यहाँ पर भेज किसको रही है ना 30 का, 30 एफ को भेजे तो 30 एफ का ही ना चिन्ह चेंज होगा ना। और ये बुधियार बच्चा है, यहाँ माइनस लगेगा, ये प्लस कर देगा। ये सब कुछ कुछ बुधियार इंसान का लक्षण होता है। जिसको भेज रहे हैं उसी को सिर्फ चेंजिंग करेंगे, बाकी के बाद चेंजिंग औकात जे हो बदल में बाउंड्री कोई पास देते तभी ये चिन्ह चेंज होगा। आ जाए के रहा 50 तो अपने जगह पर है, तो 50 नो चेंज, प्लस में की हो जाते माइनस बराबर कोई पारी बचल है तो पहले इसको लिख देंगे। अब जो इन पर गए है ना तो प्लस में की हो जाते, लेकिन माइनस में 46 गया कि नहीं गया 4600। अब इसको देखो 30 एफ में से 20 बच जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा। अब बराबर इसको कैंसिल करो, 0 का 0, 6 का 6, 27 घटाएगा 4 बाकी दबे 5 को 0 बाकी 1 तो 0, 500 कटा हो गया 60, 560। अब गुना में 20 से 2 पर कथे मिल गया बटे में 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल कट गया कते बार में 28 बार में। चूंकि एफ बराबर कता निकल गया 28, कता निकल गया 28 निकल गया, हो गया। चलो इसको भी लिख लेगा। अब देखो हाँ, अब देखते हैं तीसरा टाइप क्वेश्चन। अब जो एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, मेनली 4 टाइप का क्वेश्चन, लेकिन एक टाइप नॉर्मल टाइप का है। मतलब इसमें उस क्वेश्चन में की करे एफ का वैल्यू की करल रहे देल रहे। जिस क्वेश्चन में एफ का वैल्यू देल है वो क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम। अगर ई भी देल है ई भी देल है तो इसका डायरेक्ट गुना भाग कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये हो गया। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन, तेसरा टाइप को देख लिया। अब यह लास्ट वाला जो 9th क्लास का था, लेकिन वो कभी कभी 5 नंबर में की करे आ जाता है, लेकिन वो आता नहीं है, लेकिन 2 नंबर में आ सकलो, समझ गया। अब है वो 9th वाला क्वेश्चन है। कौन वाला क्वेश्चन है 9th, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी की करे। अब ये तो 5 नंबर के लिए मद। अगर तीसरा टाइप का 5 नंबर के लिए क्वेश्चन देखिए, तीसरा टाइप में कुछ नहीं है, टाइप 3 कर दे, यहीं पर टाइप 3 कर दिए तो यहाँ कुछ नहीं है, एफ का वैल्यू कुछ न कुछ की करल रहेगा देल रहेगा। जब एफ का वैल्यू कुछ न कुछ देल रहेगा तो सीधा कैलकुलेशन बनता है कि नहीं बनता है। इसके देखो वर्ग अंतराल के आधार पर वर्ग चिन्ह निकलता है। जब वर्ग चिन्ह निकल जाए तो हम एफ जानवे करे छे, ई दोनों गुना करके एफ एक्स करते हैं, तो यहाँ एफ का कुछ न कुछ मान हो गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गुना। गुना हो जाएगा तो नॉर्मल हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका भी एफ आर का कोई झंझट नहीं रहेगा। देखो अब हमारा चौथा टाइप है, क्या नंबर टाइप क्वेश्चन, चौथा टाइप क्वेश्चन। चौथा टाइप जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। क्या नंबर का है 2 नंबर का। ये जो 3 टाइप का क्वेश्चन बताया वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 टाइप का ही वो क्वेश्चन आएगा। और जितना ज्यादा अगर तोरा अंदर किसी को समझावे कैपेसिटी आ गया, एबिलिटी आ गया, तू बुझ जाए तू सीख चुका है, याद रख सीख चुका है तू। अब हम चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो हीरो बेटा, तो आया है तो कुछ करे न जाए ना, हिल के न जाए यो मैं का दियो मामा कंठी धारी। देखो तीसरा हमारा क्वेश्चन की रहेगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। तीसरा टाइप का देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें वर्ग चिन्ह देले नहीं रहेगा, सॉरी वर्ग अंतराल देले नहीं रहेगा। अब देल क्वेश्चन कैसे रहेगा, ऐसे देल रहेगा, चर मान देल रहेगा। बैठे यहाँ पे अरे कोई जरूरी नहीं, बाबू अभी समझो तो मेरा बेटा पढ़ल गया। देखिए 2 देल है, 3 देल है, 4 देल है, जो जल्दी अगर ओकर बाद कोई बोलवे लाया तब बउआ तू मार खाएगा। देखिए 10 देल है, 6 देल है, 4 देल है, 9 देल है, 13 देल है, 11 देल। देखो ये बारंबारता है। अब सुनिए एकर कहे का मतलब की, अगर कहे का मतलब ऐसे हमको दे रहे वर्ग अंतराल, ये 9th वाला क्वेश्चन भूल गया होगा या तो पढ़ना ही नहीं होगा। अब देखो ये चर मान हमको दे रहेगा, हमको ऐसे दे रहे वर्ग अंतराल दे रहे हैं तो उसको वर्ग चिन्ह निकाले रही है, फिर एफ और एक्स को गुना करके मान निकाल ले रही है। यहाँ पर की रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन में हमको
चर चर का मतलब है एक कहे के मतलब की दू कै बार रिपीट 6 बार रिपीट दू कै बार क्योंकि हम बारंबारता का मतलब की उ चीज ओते बार रिपीट है कि नहीं यही है ना बारंबारता का मतलब जैसे पोली के लिखल रहेगा पोली पोली के बारंबारता देल है 6 एक मतलब हम की समझेंगे पोली क्या बार रिपीट भेल 6 बार रिपीट क्योंकि बारंबारता ही शो करता है रिपीटेड बताए थे बारंबारता मैंने बार बार आवे वाला इन बार बार क्या आएगा 2 तो 2 क्या बार आएगा टोटल 6 बार आएगा कि नहीं आएगा 3 क्या बार आएगा 4 बार आएगा कि नहीं आएगा 3 क्या बार आएगा 4 एक मतलब हम समझे बुआई तू इच्छी कि नहीं अब तो नॉर्मल सा बात समझे यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल देल हर नहीं तो सिग्मा इफेक्ट लगेगा ही नहीं तो याद करें क्वेश्चन हम 9th में जो 10th में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन को भी देखो हम जाने छे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का योग दी गई संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या ये फॉर्मूला 9th का है कि नहीं और 10th में भी हम बताए कि नहीं बताए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है समझ गया ये हमारा फॉर्मूला इसी पर बनेगा अब हम जानते हैं माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योग लेकिन अब इसमें अगर हम खोल के जोड़ा लगी है इस टाइप का 2 2 2 3 3 3 फिर 4 4 4 5 5 5 कितने बार लिखा पड़ेगा तो इसको बनाना क्या है सिंपल सा तो कुछ नहीं करे इसका मतलब की है 2 क्या बार रिपीट 6 बार यानी 2 गुने 6 लिख देंगे तब पर भी आएगा कि नहीं आएगा 12 और 2 2 जोड़ेंगे तब पर भी कितना आएगा कि नहीं आएगा समझो हमको 2 2 2 लिखे से अच्छा है 6 बार कि 2 गुने 6 लिख दिए तब ठीक रहेगा क्योंकि हमको शॉर्ट करना है तो सेम इसी तरह का क्योंकि हमको दी गई संख्याओं का योग माने कि अब हम जोड़ेंगे 12 जोड़ कर वाला पहले खटाल का जोड़ लेंगे हम अगर हमको कैसे निकालते थे 2 जोड़ 4 6 8 इस तरह दे लेगा तो हमको क्या माध्य निकालना पड़ता है 2 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ कितना जोड़े 8 बटे में 4 लिखे रही है जोड़ लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबरिंग दिल यानी तू जोड़ सकता है 6 10 10 19 19 6 25 बहुत बार दिया गया अब उतने बार तो एक नंबरिंग करेंगे तो ससुरा तुम कॉपी खराब लगेगा तो इसको लिए करते किए इसके लिए कुछ नहीं करते इसको इससे की कर दे गुना कर दे और अगला जब लिखबे तो उसको जोड़ देवे क्योंकि हम जोड़ते हैं सबको कि दी गई संख्या का योग पहला वाला संख्या 6 बार आइले तो 6 गुने 6 गुने 6 12 होता है कि नहीं तो 12 का अगला वाला जोड़बे 3 गुने 4 3 गुने 4 फिर अगला प्रकार हम क्योंकि फॉर्मूले हो दी गई संख्याओं का योग अब इसको 2 जोड़ 2 लिखे से अच्छा ठीक है ऐसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ लिखे से अच्छा ठीक है फिर अगला लिखेंगे 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे यहाँ जोड़ कितना आते 12 आते यहाँ जोड़ के जो भी आवे 12 आते कि हम इसको 6 गुने 2 लिख लगे कि नहीं लिख रहे यही तो हम बस कर रही है ना क्या है क्या कि हमको तनी खींच पीट आंसर तो मिलेगा बुआ आंसर तो लंबा प्रोसेस में भी मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर मिलेगा ही मिलेगा लेकिन ये थोड़ा सुटेबल होता है सही होता है कैलकुलेशन से बच भी जाते लंबा कैलकुलेशन तू कर भी उतने ज्यादा गलत हो चांस बनता याद रखिए जितना नॉर्मल कैलकुलेशन कर भी ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा शॉर्ट अगर मारबे ना तो ज्यादा दिमाग पे जोर दे पड़े और वो थोड़ा अच्छा रहता है अब समझो यहाँ पर 3 गुने 4 फिर अगला अगर लिखेंगे तो 4 गुने कितना लिखे पड़ेगा 9 फिर अगला फिर जोड़े पड़ेगा क्योंकि ये संख्या जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि सभी संख्या फिर यहाँ देखो जोड़ेंगे इसको 5 गुने 6 काहे जोड़े क्या दी गई संख्या को किच योग तो हमको संख्या मालूम कर ली एक भाई सब संख्या तू 12 है कि एक संख्या कता है 12 है एक संख्या कता है 36 एक संख्या कता है 30 एक संख्या जो भी होगा वो लिखते चलेंगे कि नहीं लिखे तो ऐसे लिखे अच्छा है हमको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर लिखेंगे 6 गुने 13 6 गुने 13 फिर अगला लिखेंगे देखो 10 गुने 11 अब बटे में देखिए टोटल संख्या कहता है टोटल संख्या यही है अब 2 6 बार अब ये रिपीट भए गेला 4 बार 10 बार ये रिपीट होले यानी n का वैल्यू हम की जाने क्यों नीचे में n है कि नहीं n का वैल्यू की कुल योग कुल संख्या का मतलब जो है टोटल बारंबारता का जोड़ एक कुल संख्या का मतलब ये हो बारंबारता उसको जोड़ लो देखो पहले जोड़ कहते हैं ना ये लिख दो 6 4 फिर 9 जोड़ 6 जोड़ 13 जोड़ 11 है कि नहीं वही डायरेक्ट जो यहाँ लिखे अच्छा वही की कर देंगे
जोड़ देंगे। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन है, करेंगे पहले हम जाने बोर्ड मास के अनुसार पहले गुना क्रिया होता है, तो ऊपर पहले गुना क्रिया करेंगे। 6 दूना 12, 4 दिया 12, फिर यहाँ जोड़ो 9 चौक 36, फिर यहाँ जोड़ो 6 पचे 30, फिर देखो 13 छक 78, 110, नीचा में भी जोड़ो 6 4 10, 10 9 19, 19 6 25, अब 25 11 13 जोड़ो 24, तो कितना हो जाएगा 59 49, कितना निकल गया 49, निकला कि नहीं निकला 49। अब इसको जोड़ देख इस सब 12 दूना 24 और 24 6 जोड़ेंगे कितना हो जाए तो 26 36 60 60 60 30 90, आई दोनों को जोड़ दो 90 88 188, 188 होगा कि नहीं होगा। 188 जोड़ दे तो कितना हो जाए तो 0 7 1 मैंने 100 कितना हो गया 78, 178 अब बटे में 49। कुछ नहीं करना है, हम दशम माध्य में कभी भी हमको बटे में नहीं छोड़ना है। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो दशमलव में लिखो। किसमें लिखो दशमलव, भाग दे दो। अब देखो अगर इसको अगर हम भाग देते हैं तो आता है तोरा 5.67, ये हमारा की भाई तो आंसर भाई। समझ ली की समझ ली इसमें। देखो हाई ई हल्के क्वेश्चन लेकिन 9th वाला क्वेश्चन तो जोड़ दे। देखो नॉर्मल सा है हमारा, दी गई संख्याओं का योग। हमको 2 के 6 बार लिखे से अच्छा से हम 2 गुने 6 लिख सकलिए कि नहीं लिख सकलिए। जब हम जोड़े रहिए इहो ऐसा जोड़े के लिख लिए कि नहीं, क्योंकि हम 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 हम बदलिए 12 लिखे से अच्छा से हम 2 गुने 6 लिख सकलिए कि नहीं, तब पर भी 12 आते कि नहीं। बात दोनों बराबर होले कि नहीं होले। बस इस टाइप लिखे से की होता है तने लंबा होता है कि नहीं होता, आई तने होले शॉर्ट। तो हमको ई लिखे से अच्छा काहे नहीं लिखिए, इसलिए हम ये लिखे कि नहीं लिखे। बस यही है हमारा की निकालेगा चौथा टाइप का माध्य। ई क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या नंबर पूछेगा 2 नंबर पूछेगा। कभी कभी हो सकलो उधिया का 5वां नंबर पूछे, लेकिन अभी तक पूछा 5 नंबर में नहीं है, लेकिन 2 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो समझ गया क्वेश्चन कैसे बनाना। ये भैया तो ओवरऑल माध्य की भैया समाप्त हो गया।